जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। कल रात रुका था मैं यहाँ पर प्राचीन शीतला माता मंदिर और शिव मंदिर पे, और आज की यात्रा कर रहा हूँ शुरू अपनी यहाँ से। मैं कल रात रुका था यहाँ पर को, ये जो पंखा चल रहा है ऊपर, इस पंखे के नीचे ही सोया था मैं यहाँ पे। अभी मैंने बैग पैक कर लिया और ये भाई साहब जाने वाले हैं वैष्णो देवी को। इन्होंने भी अपनी साइकिल तैयार कर दी और यहाँ से 2 लोग और मिल चुके हैं मेरे को आज। ये 2 लोग भी पैदल अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इधर को देखो, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। इधर शनि मंदिर है, सामने बजरंगबली दिख रहे हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं। शिव मंदिर, माता का मंदिर, सारे मंदिर हैं इस प्रांगण के अंदर। और हम करते हैं अपनी यात्रा शुरू यहाँ से। अब आगे को जिस मंदिर में हम लोग रुके थे कल शाम, ये मुकेरिया कस्बा है यहाँ पंजाब में। इस मुकेरिया में रुके हुए थे। अभी अपनी यात्रा मुकेरिया से हम पठानकोट की तरफ कर रहे हैं। आज यहाँ से पठानकोट है करीब यहाँ से 40 किलोमीटर के समथिंग है, और सुबह का 7 बज चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब पठानकोट की तरफ। यहाँ से 2 भाई लोग और मिल गए हैं। देखो कहाँ तक की है हमारी यात्रा, पूरे बाबा बर्फानी तक या रास्ते तक कोई भरोसा नहीं है भाई लोगों का। तो जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़े ज़िले का, और मैं कर रहा हूँ आजकल 850 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और जो यात्रा हो रही मेरी हरिद्वार से अमरनाथ तक की, आज है मेरी यात्रा का 15वां दिन। आज जा रहा हूँ मैं मुकेरिया पंजाब से पठानकोट की तरफ, जो दूरी होने वाली है 40 किलोमीटर की। करता हूँ यार शुरू यात्रा। सावन का महीना लग गया अब। आज भी सुबह सुबह बारिश हुई है, अभी काफ़ी ठंडक है मौसम में, और ऊपर बादल भी लगे हुए हैं। ये है देखो मुकेरिया का स्विमिंग पूल, और पीछे हैं बसें खड़ी। जहाँ पे कल शाम रुके थे वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं। देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से नीचे साइड को जो रोड जा रही है, ये है गुरदासपुर के लिए, जो 24 किलोमीटर है यहाँ से। और हमें जाना है पठानकोट की तरफ, जो होने वाला है 38 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से। और ये जो मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे ही है अपना पठानकोट की तरफ। जिस जगह रुके थे वहाँ से 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। देखो यहाँ से पठानकोट बच गया 36 किलोमीटर, और जम्मू 146, श्रीनगर 445 किलोमीटर। ये देखो यार पंजाब की खूबसूरती। खेतों के बीच से जब ट्रेन निकलती है ना, मज़ा ही कुछ और होता है यार देखने में। थोड़ी देर के लिए रुके थे, पीछे ढाबा दिख रहा है। इस ढाबा में खाना वाना खा लिया। फिर मैंने कहा यार पहले पेट्रोल फुल कर लेते हैं टैंकी में, उसके बाद गाड़ी चलते रहेगी दिन भर। दाल रोटी खा ली अपनी फेवरेट। चलते हैं आगे की तरफ। कल शाम जहाँ मंदिर में रुका था मैं, वहाँ 2 भाई लोगों से मेरी और मुलाकात हुई, और वो लोग भी अमरनाथ की पैदल यात्रा में चलने। अभी मिलाऊंगा आपको। रात को तो उन्होंने मेरे को डरा दिया था, बता रहे थे कि एक दिन का वो 60 से 70 किलोमीटर चलते हैं। मैं घबरा गया था, मैंने कहा ये तो काफ़ी तगड़ा चलने वाले हैं। अभी मेरे से पीछे हैं कुछ, अभी थोड़ी देर में मिलाता हूँ। देखते हैं, 1 आध दिन में पता चलेगा बंदे असली हैं या फर्जी हैं, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं चल पाता। शुरुआत में तो इतने एनर्जी से मिलते हैं ना बाहर के लोग, और लेकिन धीरे धीरे उनकी हवा निकलते रहती है। फिर जय भोले शंकर। थोड़ा सा बस। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? प्रिंस। मैं सुबह मिला था आपको, अभी रास्ते में चल रहा था, भाई साहब मिल गए और एक ठंडा दे दिया इन्होंने हमें। धन्यवाद। हर हर सुबह मिला था, मैंने बोला था कि मैं आऊँगा। ठीक बढ़िया। जय बोले। पीछे कौन सा कस्बा था जहाँ से आए? मुकेरिया से। मुकेरिया से हैं भाई साहब। कितना किलोमीटर आ गए मुकेरिया से अभी हम? अभी 5 किलोमीटर आए हो। 5 किलोमीटर आए। चलो बढ़िया, धन्यवाद। प्लेन्स के लोग ऐसे होते हैं ना, जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है यार बंदा तो काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी टैलेंटेड भी है। धीरे धीरे सब असलियत पता चलती है। अपना काम तो है ना नदी की तरह चलना। लोग रास्ते में मिलते रहते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, नहाते हैं और चलते रहते हैं। नदी के साथ चलना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपना तो वही है काम। देखो मस्त तरीके से अपना चलते रहो, टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की।
कल शाम मुझे 2 भाई लोग मिले हैं और ये भाई लोग भी जो हैं अमरनाथ की पैदल यात्रा में हैं। मिलाता हूँ आपको मैं। आप सभी को जय भोले की हर हर जय महादेव। भोले की। भाई अपना नाम बताओ ज़रा। मेरा नाम है हरीश और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। पहले भाई को मैंने मैसेज किया था कि हम दोनों यात्रा साथ में करते हैं, लेकिन भाई उस टाइम पे शायद अपनी आधी कैलाश की यात्रा कर रहे थे ना। हाँ, मैं कोई ना कोई यात्रा करते रहता हूँ। तो भाई ज़्यादा बिजी थे, फिर मेरा भी नहीं हुआ आना। हम दोनों ने अलग अलग डेट स्टार्ट करी है, लेकिन ऊपर वाले की देखो मेहर रहमत, आप जो भी समझो, हम दोनों इस यात्रा में फिर एक साथ जा रहे हैं। ऊपर वाले को हमें मिलाना था जैसा भी है। और एक भाई और है, देख मिलाता हूँ अगले भाई से भी। हर हर महादेव सभी को, बोल बाबा बरपाने की जय। और भाई अपना नाम बताओ जरा। हाँ, शुभ नाम हरनाम प्रसाद। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, ग्राम जसनगर से चला हुआ। आज यात्रा का मेरा 24वां दिन चल रहा है। तो हरिद्वार से होते हुए आज भोले भक्त ने हमें साथ ढूंढ के तो चले थे अकेले, लेकिन भोले की कृपा देखो सारे वक्त रास्ते में मिलते जा रहे हैं। तो सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। ना पैदल यात्रा में है। पैदल यात्रा? हाँ, हरिद्वार से अमरनाथ की पैदल यात्रा चल रही है हमारी। धन्यवाद, आपने पूछा, धन्यवाद। कोई पैदल यात्रा कर रहे हैं बिन मांगे लिफ्ट मिल रही। करूँगा ये वाली यात्रा भी, नेक्स्ट ट्रिप देखता हूँ लिफ्ट वाली प्लान करूँगा यार। बड़ी इच्छा है मेरी, क्योंकि लिफ्ट लेके वाली यात्रा करी नहीं है मैंने कभी ना। देखा है लोगों को, बहुत हर चीज़ का अनुभव लेना है लाइफ में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र। जितने कहाँ के रहने वाले हो आप? इधर ही पंजाबी। पंजाब का, धन्यवाद। ये देखो यार, पंजाब के लोगों का यार, गाड़ी रोक के भी लोग चाय पानी के लिए पैसा दे के जाते हैं। ये देखो, अभी मानसर में पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, श्री मणिमहेश लंगर कमेटी हरसा। मणिमहेश का लंगर है शायद इर्द गिर्द में कहीं पे। यहाँ पे मेरे को लग रहा है इधर ही कहीं पर है, झंडा लगा दिख रहा है। देखते हैं यार, लंगर तो चखना ही पड़ेगा। हर से मानसर पहुंच चुके हैं हम। सुबह से करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे होंगे हम, क्योंकि बोर्ड तो दिखा नहीं है यार। 10 बजे हम लोग ना जो भंडारा में गए थे, 10 बजे चले गए, पहुँचे थे भंडारा में। और 10 बजे से 1 बजे निकलने हैं अभी भंडारा से। 3 घंटा भंडारा में आराम कर दिया। और यार भंडारा में तो ऐसा होता ना, लोग इतने सेवा भाव करते हैं। अभी भी उठने को मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। जाते ही उन्होंने पहले पानी पिला दिया, मिठाई, नमकीन, खाना, दुनिया भर की चीज़ें। असली शिव भक्त तो यही लोग होते हैं। असली में मैंने अंदर वीडियो इसलिए नहीं बनाई, उसमें गाना बज रहा था वहाँ। फिर मेरे को इतना एडिट करने का टाइम नहीं हो पाता। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद उनकी आवाज़ आएगी नहीं खाली, फिर मेरे को इतना टाइम नहीं हो पाता एडिट करने का, इसलिए मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी बढ़िया लगा यार। भंडारा वाले लोग असली शिव भक्त हैं। सुबह से हम लोगों ने कर ली ना 17 किलोमीटर की यात्रा अपनी। पठानकोट बच गया यहाँ से हमारा 23 किलोमीटर। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए पठानकोट 23 किलोमीटर और अमृतसर है यहाँ से 133 किलोमीटर। और कटरा देखो यार, फर्स्ट बार कटरा बोर्ड में लिखा हुआ दिखा, जो है यहाँ से 168 किलोमीटर। और लगे हैं हम लोग यार, धूप तो हो रही बढ़िया, लेकिन उसका ही मज़ा ले रहे हैं हम। ये देखो, पसीने से पता चलेगा होगा आपको कि धूप कैसी हो रही है यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आ रहा सफ़र में। ये दोनों ही स्टेशन अपने रूट में नहीं है, अपने को जाना है पठानकोट। और जो है सीधे अभी मैं हूँ पठानकोट से लगभग 20 किलोमीटर पीछे। और अभी जिस पुल में चल रहा हूँ मैं, ये पुल है ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ पुल। नदी देखते ही यार मन कर गया था नदी में नहाने का, लेकिन नदी में देखा पानी हो रहा काफ़ी गंदा। अगर इस गंदे पानी में नहाया मैंने तो यार मेरे बालों में पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इसलिए नहाने का तो मैंने मन अपना मार लिया। आप लोगों को दिखाता हूँ ब्यास नदी में। ये देखो यार ब्यास नदी,
आजकल बरसात के दिन है ना, इसलिए पानी पूरा गंदा आ रहा, पूरा मिट्टी मिट्टी वाला पानी है। इसीलिए नहाने का प्रोग्राम कर दिया मैंने कैंसिल, नहीं तो नदी देखने के बाद तो मैं रुकता नहीं हूँ। ये देखो यार, पसीना देखो तुम, इसी बात से तुम्हें पता चलेगा कि गर्मी कितनी हो रही। पूरा टपक रहा पानी नीचे। चलते चलते होगी यार काफ़ी गर्मी। यहाँ पर मिल गया हमें, देखो एक क्या लिखा है, जन्नी पुत्र कुल्फ़ी आइसक्रीम वाला भाई बैठा है रोड के किनारे पे। कुछ सेक वेक पीते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ को है। बढ़िया भाई साहब, अभी कौन सी जगह में हैं हम लोग? हम इस टाइम है पठानकोट एरिया, मीरथल। मीरथल में। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। जय शंकर। जय शंकर की। कौन सा चैनल आपका? पंजाबी भुट्टे का मज़ा हो रहा है आज तो यहाँ पे देखो। इस गर्मी में गरम गरम भुट्टा। क्या मज़ा आ रहा, खट्टा मीठा। किस जगह बैठ के खा रहा हूँ दिखाता हूँ। ये सामने एक भाई ये भी लगा है, और ये देखो यार, गर्मी तो हो रही अच्छी खासी, लेकिन रोड में आज बढ़िया हो रहा। पेड़ हैं रोड के दोनों तरफ, छाया भी है चलने के लिए, लेकिन गर्मी तो सॉलिड ही हो रही। हेलो भैया, नमस्कार जी। नमस्कार। और कहाँ के रहने वाले हो भैया आप? पठानकोट। अच्छा, अभी हमें वैसे देख के रुक गए। सुबह से सोच रहा था आप पठानकोट पहुंच जाओगे। अच्छा, सुबह से किसको देखा था आपने? मेरे को देखा था। चलो धन्यवाद धन्यवाद। असली में पठानकोट तो पहुंच जाते हैं ना, थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि गर्मी में बैठ जाते हैं हम लोग। अभी कोई बात नहीं, फिर उसमें क्या हो रहा है, आप मिल लो हमें रास्ते में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब पठानकोट से हैं, इन्होंने हमारी रास्ते की वीडियो देखी और इन्होंने सोचा यार पठानकोट पहुँचे नहीं है, हमें रोड में सर्च कर रहे हैं, और हम बैठे थे यहाँ पर धूप के चक्कर में रोड के किनारे लेटे हुए थे। चलो मुलाकात होगी भाई साहब से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपक। दीपक जी, चलो बढ़िया। हर हर महादेव। हर महादेव जी। अच्छा लगा। अभी पठानकोट करीब 15 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा। यहाँ पर झंडे झंडे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ भंडारा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टेंट वेंट भी लगा हुआ है और झंडे भी लगे हुए हैं महादेव के। भंडारा ही लगा है यार। बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। दूसरी श्री शिव महापुराण कथा। अच्छा, यहाँ कथा है, भंडारा नहीं है, यहाँ कथा चल रही कोई। अभी पठानकोट से 15 किलोमीटर पीछे हूँ। जगह का नाम क्या है? ये जगह ना तलवाड़ा चट्टा। तलवाड़ा चट्टा में हूँ। ये भाई साहब आए अभी मिलने, ये 1-2 दिन से हमारी वीडियो देख रहे होंगे, इनको पता था कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मिलने आए। आपका शुभ नाम क्या है? रज्जय शर्मा। अजय शर्मा। अच्छा लगा आपसे मिलके। बढ़िया। हर हर महादेव। जय हर हर महादेव। लंगर में थोड़ी देर बैठने के बाद आगे हम लोग। अब ये देखो यहाँ पर को बोर्ड लगा है, पठानकोट है 12 किलोमीटर, जम्मू 122 किलोमीटर, उधमपुर 187 किलोमीटर। सुबह से हम लोग आ चुके हैं 28 किलोमीटर, क्योंकि जहाँ से हम चले थे वहाँ से 40 किलोमीटर था पठानकोट। अब बच गया 12 किलोमीटर। हाँ,
क्या आप शुभ नाम क्या है आपका? राहुल। और कहाँ के रहने वाले हो? दीननगर सर, दीननगर। दीननगर। बढ़िया, धन्यवाद। हर हर महादेव। लोग रास्ते में भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए पैसे देते रहते हैं। पठानकोट के स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है हम लोग। देखो ये बोर्ड में दिख रहा होगा हल्का हल्का। पहुंच जाते हैं अभी थोड़ी देर में यार। चलते चलते यार आज काफ़ी रात हो चुकी है, करीब 9 बजे का समय है अभी। और जहां हम जा रहे हैं आज अभी वो करीब 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 4 किलोमीटर। अभी 4 किलोमीटर वो चलना है इतनी रात में। अभी 4 किलोमीटर और चलना है। चल रहे हैं, पहुँच जाएंगे। अभी 1 घंटा लगेगा लगभग। पठानकोट मेन जो स्टेशन है यहाँ का वो यहाँ से 6 किलोमीटर होगा। पठानकोट मेन से 2 किलोमीटर पहले है जो भंडारा लगा हुआ है बाबा बर्फानी का, वहीं तक पहुँच जाने वाले हैं अभी हम लोग। पठानकोट में पहुँच चुके हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, पठानकोट का है नज़ारा। जहाँ पर हमें मंदिर पे जाना है अभी 1 किलोमीटर दूर है अभी मंदिर। 5-10 मिनट लगेंगे और पहुँचने में। फाइनली पठानकोट के जहाँ पे भंडारा लगा हुआ है वहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग। यह है देखो यहाँ पर वैष्णो भवानी सभा और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024। और यहाँ पर है भोलेनाथ की मूर्ति एक, और इसी के यहाँ पर वो लगा हुआ है भंडारा। आज शाम को हम यहीं पर रुकने वाले हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।